Good morning, student, and once again welcome to Motilal Nehru Public School, JND. Today in this video lecture, we will discuss about the topic of input and output devices, chapter number 2. तो बच्चों, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर्स होएगा उसके अंदर हम चैप्टर 2 के बारे में मतलब डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम रीड करेंगे आज के वीडियो लेक्चर्स में, उसमें जैसे कि हमारे प्रिंटर्स। तो बच्चों, ये जो टॉपिक्स है इसका मैं पहले से ही आप लोगों को जो है ना वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो हमारे इस लेसन में हमने जो है ना मतलब कि कार्ड रीडर तक के जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक्स होएगा स्टूडेंट्स, वो होएगा हमारा बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस। इनके हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस जो होते हैं वो क्या होते हैं। ए बायोमेट्रिक डिवाइस इज ए सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। जो बायोमेट्रिक डिवाइस होते हैं बच्चों, ये एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेज होते हैं, बल्कि एक टाइप से ये आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों कई बार हम ऑफिस वगैरह में या किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में कई बार देखते भी हैं, एक बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ना वहाँ पर लगा होता है कि जैसे ही हमने जो ना हमारे जो स्कूल है उसके अंदर भी है बच्चों ये, जैसे कि हमने अटेंडेंस को वहाँ पर शो करना है तो वहाँ पर हम जो है ना एक बायोमेट्रिक्स डिवाइस वहाँ पर लगा हुआ, वहाँ पर जो है ना अपने फिंगर को वहाँ पर हम पुट कर देते हैं और वहाँ पर हमारी जो अटेंडेंस है ना वो प्रेजेंट में शो हो जाती है। तो बच्चों, ये एक ऐसा ही डिवाइस है जो कि मतलब कि वहाँ पर क्या करता है, वो हमारी एक आइडेंटिटी कर देता है, भाई हाँ ये टीचर जो है ना आज प्रेजेंट है स्कूल के अंदर। तो वही बात है, ये आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होता है बच्चों। इट इज़ यूज टू, इसका जो है ना यूज ऑथेंटिकेट ए पर्सन आइडेंटिटी बेस्ड ऑन सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि बच्चों इसके अंदर एक पर्सन की जो है ना आइडेंटिफाई की जाती है एक यूनिक करेक्टरिस्टिक में, जैसे कि फिंगर प्रिंट्स में भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया फिंगर उधर पुट करनी पड़ती है, या फिर ये फेशियल इमेजेस में भी हो सकता है, इनके फेस के द्वारा भी, एंड वॉइस रिकॉग्नाइज्ड और वॉइस के द्वारा भी। ए पर्सन मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एट ए टाइम ऑफ द आइडेंटिफिकेशन। यानी कि जिस टाइम पर भी हमारी आइडेंटिफिकेशन हो रही है तो वहाँ पर जो ना वो जो पर्सन है जिसके बारे में हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं वो जो है ना प्रेजेंटली वहाँ पर क्या होएगा, मतलब कि प्रेजेंट होएगा, फिजिकली वहाँ पर वो प्रेजेंट होएगा। देन स्मार्टफोन एंड लैपटॉप्स कम्स विद बिल्ट इन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फीचर्स। यानी कि कुछ हमारे स्मार्टफोन है या फिर लैपटॉप्स हैं उनके अंदर जो ना इन बिल्ट ही हमारा बायोमेट्रिक्स आइडेंटिफिकेशन होता है, ये इनकी एक फीचर्स होती है। सच एज, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हम देखते हैं कई मोबाइल्स फ़ोन होते हैं उनके जो ना बैक में जो ना सेंसर लगे होते हैं और वहाँ पर फिंगर को पुट करने के बाद ही वो जो फ़ोन है ना उसका जो कोड वगैरह ओपन होता है और उसको उसके बाद ही हम जो ना यूज कर सकते हैं। तो वही बात कह रहे हैं बच्चों, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर्स हो गए या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो गया एंड सो ऑन। इनके फेस के द्वारा भी ओपन होंगे या फिर वॉइस के द्वारा भी ओपन हो सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट के द्वारा भी ओपन हो सकते हैं। दीज डिवाइसेज कैन बी, ये जो डिवाइस हैं कैन बी अनलॉक्ड ओनली व्हेन दीज आइडेंटिफिकेशन फीचर्स आर वेरीफाई। और ये जो डिवाइसेज हैं ये उसी टाइम पर अनलॉक होंगे जब इनकी आइडेंटिफिकेशन फीचर्स जो है ना वेरीफाइड हो जाएगी तभी। सो एन authorized person कैन नॉट एक्सेस द डिवाइस। जिसको मतलब कि इसकी अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं हुई जिस पर्सनस को, वो जो है ना इन डिवाइसेज को जो है ना एक्सेस नहीं करवा सकता। द यूज ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइस, जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसका यूज रिड्यूज एंड चेंज ऑफ फ्रॉड। इसका जो है ना हम यूज कर सकते हैं मतलब जो फ्रॉड वगैरह होते हैं ना उनको कम करने के लिए। इनके फ्रॉड में कुछ भी लगा लो बच्चों, मतलब कि फ्रॉडली जो वे होता है ना उस वे से हम जो है ना बायोमेट्रिक डिवाइसेस का यूज़ नहीं कर सकते। देन बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैंने आप लोगों सोल्व कर दी, ये मैं आप लोगों को जो है ना सेंड कर दूँगी।
एंड देन हमारे आ जाते हैं स्टूडेंट्स आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज क्या होते हैं बच्चों? एक कंप्यूटर डिस्प्ले द आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर जो होता है जो डिस्प्ले करते हैं आउटपुट को किसका यूज़ करके? आउटपुट डिवाइसेज का। आउटपुट डिवाइसेज क्या होते हैं? जो मतलब डिस्प्ले कर देते हैं आउटपुट को ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट अस लर्न मोर अबाउट प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स। हम जो है ना यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रिंटर्स और प्लॉटर्स के बारे में। ये दोनों क्या, प्रिंटर्स और प्लॉटर्स हमारे आउटपुट डिवाइसेज हैं। तो बच्चों प्रिंटर्स क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पर देखो, प्रिंटर्स जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स फर्दर डिवाइड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है ना उसको फर्दर डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट्स में, इंकजेट एंड लेजर। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रिंटर क्या होता है। दिस आउटपुट डिवाइस प्रिंट्स इंफॉर्मेशन ऑन ए शीट ऑफ पेपर। ये क्या करता है? प्रिंट आउट देता हमें कहाँ पर? एक शीट ऑफ पेपर पर। प्रिंटर्स कैन गिव ओनली स्टिल आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इमेज, टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स। जो हमारी जो प्रिंटर्स है वो हमें आउटपुट दे सकता है किस किस फॉर्म में? इमेज की फॉर्म में भी, टेक्स्ट की फॉर्म में भी, या फिर ग्राफिक्स की फॉर्म में भी। द 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये बच्चों हम यहाँ पर देख चुके हैं पहले ही। देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होता है बच्चों? इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स होता है वो हमारा एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स भी होता है बच्चों। ये उसका फिगर्स जो है ना इधर शो कर रखा है स्टूडेंट, यू कैन सी हियर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होता है? इन दिस काइंड ऑफ प्रिंटर, इस तरह के जो प्रिंटर्स होते हैं, द कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स आर प्रिंटेड बाय स्ट्रिंगिंग ऑन ए पेपर। यानी कि ये कैरेक्टर्स या फिर जो ग्राफिक्स होते हैं ना उसको प्रिंट करेंगे किसके द्वारा? एक स्ट्रिंगिंग ऑन ए पेपर, यानी कि एक बाय स्ट्रिंगिंग के द्वारा ऑन ए पेपर पर। दिस टाइप प्रिंटर्स क्रिएट नॉइस। ये जो इस तरह के जो प्रिंटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये नॉइस वगैरह को क्रिएट करते हैं वाहिल प्रिंटिंग, जब ये प्रिंटिंग करेंगे उस टाइम। एंड डज नॉट प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी प्रिंट, और ये जो है एक अच्छी क्वालिटी में प्रिंट आउट प्रोवाइड नहीं करते। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट प्रिंटर्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। यानी कि इसका जो एक एग्जाम्पल्स है वो हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होता है बच्चों, जैसे कि ये रहा। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स हैज टीनी पिन्स और हमर्स दैट स्ट्राइक। यानी कि इसके अंदर एक टीनी पिन्स होती है और कुछ हमर्स होते हैं जो कि स्ट्राइक करेंगे द लिंक्ड रिबन, एक लिंक्ड रिबन पर, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। यानी कि एक डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। इट प्रोड्यूस ओनली ब्लैक एंड वाइट आउटपुट। ये केवल ब्लैक और वाइट ही आउटपुट हमें प्रोवाइड करेंगे। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। देन बच्चों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इन दिस काइंड ऑफ प्रिंटर, इस तरह के जो प्रिंटर्स होते हैं, देयर इज़ नो फिजिकल कंटेंट बिटवीन द पेपर एंड इंकेड रिबन। इसके अंदर कोई मतलब फिजिकल कंटेंट्स नहीं होता पेपर्स और इंकिंग रिबन के बीच। दिस प्रिंटिंग हेड डज नॉट स्ट्राइक द पेपर। इस तरह के जो प्रिंटिंग है वो जो है ना स्ट्राइक नहीं करते पेपर पर। देयर फॉर ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज क्वाइटर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जो है ना मतलब कि क्वाइटर होते हैं किसके कंपेयर में? इम्पैक्ट प्रिंटर की कंपेयर में। एग्जाम्पल क्या हो गए बच्चों इसके? इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। जो इंकजेट प्रिंटर्स होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा इस तरह का होता है, यू कैन सी हेयर इंकजेट प्रिंटर्स। और जो लेजर प्रिंटर्स होता है स्टूडेंट, ये हमारा इस तरह का होता है। तो अब देखो इंकजेट प्रिंटर होता क्या है? इंकजेट प्रिंटर प्रिंट्स द टेक्स्ट एंड ग्राफिक बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन ए पेपर।
यानी कि इंक की छोटी छोटी जो ड्रॉप्स होती हैं बच्चों, उनको जो है ना स्पेयर किया जाता है पेपर के ऊपर किसी भी टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए। इट प्रिंट्स फास्टर देन, ये जो ना प्रिंट करता है बहुत तेज़, किसकी कंपेयर में, डॉटमेटिक्स प्रिंटर की कंपेयर में। इट कैन आल्सो गिव कलर्ड आउटपुट, ये जो ना कलर्ड आउटपुट भी प्रोवाइड करवा सकता है। इंकजेट प्रिंटर इज ए मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिंटर होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द पर्सनल वर्क के अंदर, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट कैन प्रिंट अप टू ए 5 पेज पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये जो है ना 5 पेजों को जो है ना प्रिंट कर सकता है। देन स्टूडेंट, लेजर प्रिंटर क्या होते हैं बच्चों, ये जो प्रिंटर होते हैं ना ये यूज किए करते हैं लेजर बीम्स को टू प्रिंट दी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए इसमें कुछ लेजर बीम्स का यूज होता है। ये जो ना बहुत ही फास्ट होते हैं। ड्राई इंक टू प्रिंट, यानी कि ड्राई इंक का यूज होता है प्रिंट करने के लिए। एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, जो है ना ये प्रोड्यूस करते हैं। इट प्रोड्यूस ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज कलर्ड आउटपुट, ये ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड आउटपुट भी प्रोवाइड करते हैं। ए लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट अप 10 पेजेस पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 पेजेस को जो है ना प्रिंट आउट कर सकता है। इट इज़, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होएगा बच्चों। 3 काइंड्स, तीनों टाइप के जो ये प्रिंटर्स हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही है। लेजर प्रिंटर आर कॉमनली यूज्ड इन ए बिग ऑर्गेनाइजेशन वेयर हार्ड कॉपी आर रिक्वायर्ड इन ए लार्ज स्केल, इसका जो है ना मतलब कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बच्चों, वहाँ पर इसका जो है ना यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इनका यूज जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इन जो इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर इसका यूज होता है। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर्स में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्लॉटर्स के बारे में। और स्टूडेंट्स, इसकी ये एक्सरसाइज है, ये मैं आप लोगों को जो है ना साथ के साथ में सेंड कर दूंगी। और जो ये टॉपिक रह गया प्लॉटर्स और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों को जो है ना प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दैट वीडियो।